Hi guys, welcome to Digitech with Ranjit. This is Ranjit Kumar Singh. Today we are going to talk about the topic that is error in OSM checking, the digital reality of on-screen marking evaluation. Now understand the things that what is OSM first. After that we will talk about the main scenario of the OSM and the what is OSM first. Understand on-screen marking evaluation is a digital evaluation platform where answers booklet are scanned and graded digitally. नाउ अंडरस्टैंड द थिंग्स इन हिंदी ये हिंदी में थोड़ा समझते हैं इसके बारे में है क्या। देखिए ऑन स्क्रीन मार्किंग ये सीबीएसई द्वारा इस बार इसी साल लागू किया गया जो कॉपी ऑन स्क्रीन मार्किंग चेकिंग होगी मतलब डिजिटल कॉपी चेकिंग होगी। जो बच्चे अब ये है क्या कैसे चेकिंग होंगे देखिए यहाँ पे पहले स्कैन किया जाएगा कॉपीज को, फिर उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फिर इवैल्यूएट किया जाएगा। अब ये स्कैन कैसे जो फिजिकल जो बच्चे फिजिकल कॉपी में लिखेंगे वो बुकलेट का हर एक पेज स्कैन किया जाएगा। उसका एक पर्टिकुलर पीडीएफ या जो भी हो उसका एक पर्टिकुलर सीरीज बनाया जाएगा। उसको डिजिटली इनक्रिप्ट किया जाएगा। इनक्रिप्ट मतलब एक पर्टिकुलर कोड दिया जाएगा क्योंकि उसमें सारे बच्चे का जो मेन इंफॉर्मेशन हो वो हाइड होगा और उनके जगह उनका रोल नंबर वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। सिर्फ एक कुछ पर्टिकुलर कॉपी को एक कोड दिया जाएगा, उसी को इनक्रिप्टेड होगा और ताकि वो सिर्फ जहाँ पे ये इवैल्यूएटर को ये पता नहीं होगा किसका कॉपी है क्या नहीं, जस्ट उनको कॉपी चेक होगा, पर्टिकुलर एक कॉपी का नंबर प्रोवाइडेड होगा बस। वो रोल नंबर नहीं होगा बच्चे का। उसके बाद वो कॉपी चेक करे, कॉपी टीचर्स के हर एक इवैल्यूएटर्स को जो टीचर इवैल्यूएटर बनाए गए हैं सीबीएसई द्वारा कॉपी चेकिंग के लिए, उनको एक लॉगिन आईडी पर एक लॉगिन आईडी दिया जाएगा और वो लॉगिन आईडी में पर्टिकुलर कॉपी को असाइन कर दिया जाएगा और उनको उसी पर कॉपी असाइन चेक करके डिजिटली मार्क असाइन करना है स्टेप बाय स्टेप है ना। अब ये इसका एडवांटेज क्या है समझते हैं। देखिए हाँ एडवांटेज ऑब्वियसली इसका जब कोई चीज ऑनलाइन होते हैं, जब पहली बार स्टार्टिंग में कुछ ऑनलाइन एडवांटेज डिसएडवांटेज होते ही हैं। डिसएडवांटेज बहुत होते हैं जब नया में कोई इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन इसका एडवांटेज भी है जो कि ये क्या होता है जो मैनुअल एरर होते थे उसको एलिमिनेट कर देता है। मैनुअल एरर इन द सेंस कैलकुलेटिंग एंड और जो एरर्स होते हैं वो एलिमिनेट कर देता है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है जो मैनिपुलेशन भी एरर जो होता था जो पहले जो चेंजेस होता था, मान लीजिए कोई टीचर्स ने कुछ चेंजेस कर दिया तो वो भी अब एरर पॉसिबल नहीं क्योंकि ऑन स्क्रीन मार्किंग में कोई मैनुअल चेंजेस अलाउड नहीं होगा। ये इसका एडवांटेज है। अब यहाँ पर टेक्निकल एरर्स इसके कुछ खामियां भी है, जैसे देखते हैं टेक्निकल एरर्स के बारे में। स्कैनिंग इशू बहुत सारे ये देखा जा रहा है जो बहुत ज्यादा जो कॉपी अलॉट हुए हैं इवैल्यूएटर को, कॉपी ब्लड है, कॉपी का टेक्स्ट जो है सही से दिख नहीं रहा है, स्कैन सही से नहीं हुआ है, तो इससे क्या हो रहा है इवैल्यूएटर को कॉपी सही से दिख नहीं रहा है तो उन लोग मार्किंग नहीं दे पाए। अ, यहाँ पे और मार्किंग एक तो ये इशू है जो कॉपी सही से दिख नहीं रहा है, ब्लर हो रहा है और इवैल्यूएटर जो है वो मार्क्स मार्क नहीं दे पा रहे। तो इससे क्या हो रहा है बच्चे बहुत सारे फेल भी कर रहे हैं। इस बार जो देख रहे हैं जो पासिंग रेशियो है इस बार घटा दिया। और दूसरा एक प्रॉब्लम है जो सर्वर्स लैग के कारण, क्योंकि ऑनलाइन चेकिंग हो रहा है तो इसके लिए आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, वेल प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहिए, ब्राउजर जो सपोर्ट करे और हाँ एक अच्छा खासा आपको एक सेटअप चाहिए इंटरनेट का ताकि कोई 10-15 सेटअप या 20 सेटअप आराम से काम कर पाए इंटरनेट बिना कोई स्लो के। तो इससे क्या होगा हाई स्पीड इंटरनेट भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्या होगा यदि आपका जो सर्वर स्लो है, पेज लैगिंग हो रहा है, इंटरनेट स्लो है, तो इसी के कारण क्या हो सकता है जो पेज स्किप हो जाते हैं, हैंग प्रॉब्लम इशू होता है, पेज स्किप हो जाते हैं और पेज स्किप होने से बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है बच्चा पेज लिखा हुआ है लेकिन उसमें ब्लैंक पेज शो कर रहा है। तो ये एक्चुअली ये इवैल्यूएटर का गलती नहीं है, वो एक्चुअली पेज ग्लिच हैंग प्रॉब्लम आने के कारण ग्लिच सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण स्किप होने के कारण ये पेज ब्लैंक टॉपिक पेज ब्लैंक आ गया है। द स्कैनिंग bottleneck। अब यहाँ पे इसका टॉपिक समझते हैं। इफ द स्कैन ऑफ द locality the root causes of unfair marks is often visible rather than the teacher bias. Examiner cannot award marks for what they cannot see. This marks dark ink and clear margin more critical than ever. यहाँ पे ये बात समझिए बाय टीचर्स एक दूसरे वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं। भेदभाव यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम, यदि टीचर को कुछ
क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है, क्वेश्चन को आंसर दिख ही नहीं रहा है, लिखा हुआ चीज सही से दिखेगा नहीं तो मार्क्स कैसे नोट करेगा। सिंपल है, उनको भी एक रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं भैया। उनको आंसर दिखेगा सही प्रॉपर होगा तो सही होगा। तो अब यहाँ पे मान लीजिए वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो उसमें वो मार्क्स कहाँ से नोट करेंगे। तो यहाँ पे वो कोई टीचर बायस नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो स्कैन का इशू है। यदि सही से नहीं दिखेगा तो वो बाय डिफॉल्ट वो जीरो देंगे। इनका ये है। अब इवाल्युएशन ब्लंडर्स, इवाल्युएशन में आप देखिए कितना ब्लंडर हुआ टेक्निकल। अभी आप चाहे वो टेक्निकल हो सकता है, चाहे वो कुछ इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर आप इसको बोल सकते हो, सही से उनको प्रैक्टिस नहीं कराया गया, सही से ट्रेनिंग नहीं दिया गया, उसका भी हो सकता है। जो इवाल्युएटर है सही से ट्रेनिंग ना होने के कारण ये भी इवाल्युएशन में ब्लंडर हुआ। तो इसका क्या क्या ब्लंडर हुए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं, क्या क्या मिसमैच हुए, सब देखते हैं हम लोग। तो इसमें स्वैपिंग एंड मिसमैच आंसर शीट, तो एक तो प्रॉब्लम हुआ जहाँ पे स्कैन कॉपी हुआ, वहां से पहला शुरू हुआ प्रॉब्लम आपको जहाँ कॉपी स्कैन हुआ। तो कॉपी स्कैन जहाँ पर हुआ, इसका वहां पर कॉपी मिसमैच हो गया, किसी का कॉपी किसी के साथ किसी का कॉपी किसी के साथ लग गया, या स्कैन सही से नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए जब स्कैन वहां पर क्या हो रहा है, हाई स्पीड स्कैनर इशू किया जा रहा है। उससे क्या होता है, स्पीड जब कोई हल्का कांटा वगैरह चीज, कोई चीज यदि हल्का लाइट पेन यूज किया गया हो, पेंसिल यूज, उसका जो इमेज है वो इमेज है वो एग्जैक्ट नहीं लेता है। तो उसका भी इशू आया। तो बहुत बच्चे जो ड्राइंग वगैरह किए हुए थे वो सही से प्रॉपर ना आने के कारण उनका वो आंसर सही से नहीं दिखा। The masking official note that these three mix-up like occur during the anonymous masking stage, where student roll numbers are concealed and mapping the digital ID before being assigned to evaluators. तो आईडी जो है बच्चे का एक के साथ दूसरे के साथ मैच कर गया, या तो एक का कॉपी दूसरे के साथ, ये भी हुआ है। ब्लंडर स्कैन एंड मिसिंग पेजेस, बहुत सारे पेजेस है जैसे स्कैनिंग में प्रॉब्लम्स आए, स्कैनिंग में मतलब पेजेस ब्लर हुए, वो हुआ। और ये भी देखा गया है बहुत सारे बच्चे के द्वारा ये भी कंप्लेन किया गया है, जो उनके सप्लीमेंट्री सीट उन्होंने लिया था, वो सप्लीमेंट्री सीट डिजिटल कॉपी जब उन्होंने कॉपी मांगा है तो सप्लीमेंट्री सीट है ही नहीं, यानी कि सप्लीमेंट्री सीट उनका गायब हो रखा है। तो इससे ये भी मैसिव स्कोर डिस्क्रिपेंसी जो अब यहाँ अ, इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के कारण ये हुआ है, जो जब भी कोई बच्चे डिजिटल कॉपी मंगाए हैं जो उनका मार्क्स था, जैसे फिर डिजिटल कॉपी मंगा के जब उन्होंने क्लेम किया जो ये मेरा ऐसा ऐसा स्कोर नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने क्या हुआ जब वो फिर से रिवालुएट करने के लिए दिए तो जो जंप मिला है, ड्रास्टिक जंप मिला है मार्क्स स्कोर में, जिसके 84% था उसका सीधे 91% हुआ। तब इससे क्या हो रहा है 60%। अब इससे ये न्यूज में आने के बाद क्या हो गया, अब सारे बच्चे कंफ्यूज में, कहीं सही मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ है। अब इस ओएसएन के कारण स्टूडेंट पर इम्पैक्ट क्या हुआ है, चलिए देखते हैं। तो पहला इम्पैक्ट जो टेक्निकल डिस्क्रिपेंसी इन डिजिटल शीट्स, बहुत सारे मिसिंग पेजेस एंड सप्लीमेंट्री शीट मिस, ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मिसिंग पेज, बहुत सारे पेजेस मिसिंग हुए हैं, सप्लीमेंट्री शीट मिस हुए हैं। ब्लड और इनएलिजिबल स्कैन जो पेजेस है वो स्कैन सही से नहीं हुआ, ब्लर हुआ, तो उसके कारण कॉपी चेकिंग में इशू आए हैं। आइडेंटिटी मिक्स अप, एक का कॉपी दूसरे का साथ, दूसरे का कॉपी ऐसे मिक्स हो गए, एक का जैसे कि ए का कॉपी बी का आईडी के साथ और बी का आईडी का के साथ ए का कॉपी लगा हुआ है, ऐसा मिक्स अप हो रखा है। मार्क्स ड्रॉप इन परसेंटेज, पास परसेंटेज सेवियर ट्रस्ट डेफिसिट। तो जो पास परसेंटेज जिसका बहुत सारे सीधे गिरावट हुआ है इस बार, 83% 85% जो पास आउट हुए हैं, बाकी इस बार जो कि बहुत सब 7 साल का सबसे निचला स्तर पर है। थ्रेट टू कॉम्पिटिटिव कॉलेज एडमिशन, बहुत सारे बच्चों का जो जेडब्ल्यू क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए तो उनका अब क्वालिफिकेशन रिस्क हो गया, मतलब वो अब एडमिशन नहीं ले सकते। तो बहुत बच्चे का ऐसा हुआ है जो जेडब्ल्यू साइंस स्ट्रीम से बच्चे हैं, ज्यादातर मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, उनको पीसीएम जो चाहिए उनको 60% से चाहिए और ओवरऑल 75% जो चाहिए जेडब्ल्यू, यदि उनको पास कर जाते हैं तो एक सीबीएसई स्कोर चाहिए। सीबीएसई में 12th का स्कोर 75% मिनिमम चाहिए उनको इसमें एडमिशन लेने के लिए। अब यहाँ पे बच्चे का बहुत सारे बच्चे का ये इशू आ गया, जो जेडब्ल्यू स्कोर तो उनका 99% है, बहुत सारे बच्चे 99% ले रखे हैं और वही उन बच्चे का क्या हो गया है जो यहाँ पर सीबीएसई में किसी एक में कंपार्ट लग गया या 75% आ ही नहीं पाया।
अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चेंजेस आए हैं। एक बच्चा जेडब्ल्यू, अच्छा जो जेडब्ल्यू जैसा एग्जाम में 99% परसेंटाइल ला रहा है, और वही बच्चा का यहाँ कोई सब्जेक्ट में कम पार्ट लग रहा है या 75% नीचे आ रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है। यहाँ पर एक बच्चे के साथ, बच्चे का जिंदगी के साथ, बच्चे का लाइफ के साथ खिलवाड़ करने वाली चीज है। अब यहाँ पर बहुत बच्चे, जैसे कि होता है 12th का एग्जाम दे दिए, कोई एग्जाम फॉरेन एग्जाम वगैरह देने का एडमिशन के लिए, वो एग्जाम होने के बाद वो क्या करते हैं, वो एग्जाम पास कर चुके हैं लेकिन 12th का बेसिस पर, 12th का अपियरिंग बेसिस पर देते हैं, और वो एग्जाम फॉरेन एग्जाम पास करने के बाद वहाँ पे वो सारा चीज होता है तो खाली मार्कशीट के लिए रुका रहता है। मतलब यहाँ पे अब वहाँ पे उन बच्चे को क्या होगा जब यहाँ पे एक कोई कोई में कंपार्ट लग गया, या यहाँ पर फिर से रिपीट एग्जाम उनको देना पड़ेगा। तो उनके कारण, अब इसके कारण क्या हो गया, बहुत सारे बच्चे का जो फॉरेन एडमिशन हो रखा था या फॉरेन फॉरेन में एडमिशन था, वो अब एडमिशन कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, टाइम से वो अब जो सर्टिफिकेट होगा जमा होगा नहीं, और इसके कारण क्या होगा, उनका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा। सीवियर एकेडमिक डिस्ट्रक्शन। अब इससे क्या होगा, बच्चे एकेडमिक जो 12th से हो सकता है जो 12th करने से सीबीएसई में बचे उन लोग, या इस बोर्ड से हटे दूसरे एकेडमिक में जाए। क्योंकि जिस तरीका से ये ओएसएम का इतना प्रॉब्लम्स आए हैं, ठीक है, यदि सब चीज ठीक रहता, सब चीज प्रॉपर रहता, तो इससे कोई बच्चे का दिक्कत नहीं होता। लेकिन जितना इसमें प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करने पड़े हैं, तो बच्चे का क्या हो गया, जो मनोबल है टूट गया है। इससे अब जो ट्रस्ट है वो खत्म हो रहा है। तो सीवियर एकेडमिक डिस्ट्रक्शन में यहाँ से क्या हो सकता है, बहुत बच्चे 12th करे ही ना, या तो हो सकता है बहुत बच्चे सीबीएसई से बचे या अदर बोर्ड में ये ट्राई करें। अब क्या है इसका करंट स्टेटस? रिसेंटली द एजुकेशन मिनिस्टर, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये माना है जो हाँ ये गलतियां हुई हैं हम लोग से, या हम लोग से, या डिपार्टमेंट से, हम इसका जिम्मेदारी लेते हैं। इसके कारण इन्होंने बोला जो हाँ रिवॉल्यूशन में हम पैसा वगैरह जो रिवॉल्यूशन का या कॉपी का उसमें पैसा में घटाया, देखा होगा जो पहले कॉपी 500 को 500 रुपया पर कॉपी होता है, उसमें 100 रुपया कॉपी लाया गया है। पर क्वेश्चन जो 100 रुपया में चेक करने के लिए होता था, वो 25 रुपया लाया गया है। और रिवॉल्यूशन को स्पीड अप किया गया है ताकि सारे बच्चे को जितने भी रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई किए हैं उनका जो रिजल्ट है फटाफट दिया जाए। तो इन्होंने ये माना है जो हाँ पब्लिक ऑन डिमांड, ये माना है जो हाँ हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, और उसके कारण और डिपार्टमेंट में कुछ गलतियां की, हम इसका मानते हैं कुछ एरर्स, और इसके आगे हम इसका पर इस पर हम बात करेंगे, और इसका हम जिम्मेदारी हम लेते हैं। अब अब ओवरऑल इससे बात समझते हैं इसमें सबसे प्रॉब्लम या दिक्कतें किसको आई। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम, डिपार्टमेंट तो अपना प्रैक्टिस कर लिया, सीबीएसई ने अपना एक प्रैक्टिस किया। सबसे प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस किया स्टूडेंट, पेरेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे और एक जो फुल फ्लेज प्लान के साथ कोई चीज आना चाहिए था, ये सीबीएसई ओएसएम वो नहीं है, वो नहीं था। इसके कारण जैसे किसी के लाइफ के साथ या प्रैक्टिस के किसी के लाइफ के साथ जैसे खिलवाड़ किया गया है, तो स्टूडेंट के साथ लाइफ के साथ क्यों, कोई इवैल्यूएटर जो था उसका कोई भी ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं था, सिर्फ 15 मिनट का एक डेमो दे दिया गया बस। ना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग, ना कोई आपका किसी को पहले से पता था, कोई कंपनी कोई अभी अभी ये भी खबर मिल रहा है जो कंपनी को दी गए थे, यहाँ पर कंपनी के टेंडर के हिसाब से कंपनी को दिया जाए ये टेंडर, उसके हिसाब से पूरा चीजें चेंजेस किए गए, और ना उसके पास वो सही से रेडी था टेक्निकल। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इंटरनल बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, जो ये सीबीएसई ओएसएम है तो अच्छा, लेकिन इसको यदि प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर डेमो के साथ यदि इसको, और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ इसको यदि चलाया जाता तो ये एक अच्छा होता। लेकिन इसको इमीडिएटली कल सो के, जैसे कि होता है ना, कल सो के उठे बता दिया जाए आज से ये लागू, ऐसा किया गया, और ये इसका खामियाजा भुगता स्टूडेंट्स ने। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और यदि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा, और आगे भी इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।